गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर। विजडम विद अमर में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वोटिंग पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि वोटिंग या इलेक्शन, इस पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे काफ़ी जल्दी बनाने का, काफ़ी समय अगर आपको लग रहा है इस तरह के प्रश्नों को बनाने में, तो आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। एक जनरल सी भाषा, आप जानते हैं कि हमेशा जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो वोटिंग लिस्ट में 100% होता है। अगर उसमें से कुछ परसेंट भाग नहीं लेते हैं, दैट मीन्स कि वोटिंग मेरा बच जाएगा। बस इस डायग्राम को समझना है। वोटिंग लिस्ट होगा, फिर वोटिंग आएगा, वोटिंग के बाद जिसमें कि वैलिड होगा और एक नॉन वैलिड होगा। जब भी हम विनर और लूजर का डिसाइड करते हैं, वो हमेशा वैलिड जो होता है ना वोट, उस पर डिपेंड करता है। ओके, जस्ट हम अगर मान लेते हैं कि 100% है मेरा, ये मेरा क्या वोटिंग लिस्ट पर है। अगर 100% वोटिंग लिस्ट पर नेम है जिसमें कि वोटिंग में भाग लेते हैं ओनली 90, दैट मीन्स कि 10% क्या किए, भाग नहीं लिए। ओके, अब ये जो 90 भाग लिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से 90 जो है 90 का 90 वैलिड होगा। तो दैट मीन्स इसमें से कुछ क्या होगा, नॉन वैलिड हो सकता है। दैट मीन्स कि कुछ वैध होगा तो कुछ अवैध होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेज वैध होता है और यहाँ पर क्या होता है, अवैध होता है। तो जब भी हम विनर और लॉस की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है एक चीज़ माइंड में, कि जब भी हम प्रश्नों को बनाएंगे और जब भी विनर और लूजर की बात होगी तो हमेशा हम वैलिड पर बात करेंगे, नॉन वैलिड पर हमको नहीं जाना है। हमेशा वैलिड से डिसाइड होगा कि विनर का कितना परसेंटेज है और लूजर का कितना परसेंटेज है। जस्ट हम सेम कॉन्सेप्ट को और एक तरीके से फ्रैक्शन मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, सेम कॉन्सेप्ट को हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे समझेंगे। ये फ्रैक्शन मेथड जो है, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड से आप बहुत ही काफ़ी आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर सकेंगे। तो फ्रैक्शन मेथड में कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम बताएं कि अगर 100% वोटिंग लिस्ट में है, ओके, जस्ट हम मान लेते हैं कि 10% क्या हुए उसमें, वोटिंग लिस्ट में जितने थे 10% ने मतदाता में भाग नहीं लिया। दैट मीन्स 10% ने भाग नहीं लिया। ओके, और जब 10% भाग नहीं लिया, दैट मीन्स जितना रिमेनिंग हुआ उसमें से 10% क्या हुआ, नॉन वैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ, ये तो जनरली अभी हम जस्ट बताए एक डायग्राम प्रोसेस से, बट उससे भी फास्ट कैसे बनाना है स्मार्ट वे में, हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। 10% मीन्स 1/10, दैट मीन्स कि 10 से 9 हो गया। अब अगेन फिर क्या बोल रहा है कि 10% फिर नॉन वैलिड हो गया, दैट मीन्स 10 से 9 हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, यहाँ पर 100 और यहाँ हो गया 81। दैट मीन्स ये 81 क्या है मेरा, ये वैलिड हो गया और ये टोटल मेरा क्या हो गया, वोटिंग लिस्ट। ओके, तो इस मेथड का यूज करके हम काफ़ी तेजी से आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम प्रश्नों में कैसे अप्लाई करेंगे और प्रश्नों को तेजी से कैसे बनाएं। तो चलिए हम इस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए। जिन बच्चों को हिंदी में क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वे डिस्क्रिप्शन में जाके प्रश्नों को इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं प्रश्न की। क्वेश्चन में है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने क्या किया, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। दैट मीन्स कि 100% मेरा टोटल है और 10% ने प्रयोग नहीं किया, दैट मीन्स 90 ने प्रयोग किया। आफ्टर दैट क्या बोला जा रहा है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। दैट मीन्स कि 10% अवैध घोषित कर दिए गए। ओके, तो यहाँ वैध कितना हो जाएगा मेरा 80 और यहाँ 10% 9, तो ये मेरा क्या हो गया, अवैध। ओके, और ये क्या हो गया मेरा वैध। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है कि 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीतकर मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ये निकालना है। वहां जिक्र हो रहा है सफल का, तो ऑलरेडी हम बताए थे सफल और असफल का जब भी बात होगा तो हम हमेशा वैध पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो अवैध है, इस पर तो डिसाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, वैध में हम क्या बोले थे, एक विनर का बात करेंगे और एक लूजर का। तो विनर कितना फाइंड किया, 54%।
विनर कितना है 54%। ओके, दैट मीन्स लूजर को कितना मिला होगा? विनर अगर 54 लाया तो लूजर कितना लाया होगा? तो टोटल 100% है, तो विनर 54 है तो लूजर कितना हो जाएगा? एक समय 54 घटा देंगे, कितना हो गया मेरा यहाँ 46%। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सफल उम्मीदवार है वो 1620 मतों से जीत रहा है। तो विनर लाया है 54% और लूजर लाया है 46%। ओके, तो कितना का यहाँ डिफरेंस हो रहा है? ध्यान से देखिए, 8 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो विनर 54 है, लूजर 46 है, दैट मीन्स कि यहाँ डिफरेंस हो रहा है 8 का। दैट मीन्स कि ये 8 यूनिट से जीता है विनर, 8 यूनिट से जीता है, बट दिया हुआ है कितना 1620 से जीता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाएंगे। फ्रैक्शन मेथड, तो फ्रैक्शन मेथड में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऑलरेडी यू नो दैट मीन्स 10% मीन्स 1/10 होता है। तो 10% मीन्स 1/10, तो कह क्या रहा है कि यहाँ 10% मतदाता सूची में से मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, दैट मीन्स 10% प्रयोग नहीं किया, तो 1/10, 10 टोटल है, तो एक प्रयोग नहीं किया तो एक घटा देंगे 10 में, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 से 9। दैट मीन्स अगर इनिशियल 10 है तो दैट मीन्स कि वोटिंग लिस्ट में 10 है और 9 ने ही अपने वोट का प्रयोग किया है। अब 9 ने प्रयोग किया है तो फिर बोल रहा है इसमें से 10% वैलिड है, ये नॉन वैलिड है, सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 to 9, दैट मीन्स कि टोटल वोटिंग लिस्ट में 100 थे और 81 मेरा क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सफल उम्मीदवार 54% लाया है। तो जब भी हम बात करते हैं सफल असफल की, हमेशा वैलिड पर डिसाइडेड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक विनर है और एक लूजर है। तो विनर कितना परसेंट फाइंड कर रहा है 54%, तो लूजर कितना हो जाएगा 46%। ओके, अब यहाँ क्या कह रहा है, विनर 54 तो लाता है लेकिन वो 1620 मतों से जीत जाता है, दैट मीन्स कि लूजर को वो हरा रहा है 1620 से। तो यहाँ कितना से हरा रहा है, कितना परसेंटेज से, 8% का गैप दिख रहा है ना। तो दैट मीन्स इस 8% को हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, 1620। 8% का गैप दिख रहा है बट वो कितना से जीत रहा है 1620। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1620 और 2 जीरो लग जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, वो जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 225। ठीक है, डिवाइड करेंगे 8 to the 16। ओके, देखिए अगर हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, दैट मीन्स कि वोटिंग लिस्ट की बात की जा रही है। तो अगर बोला जाए कि वोटिंग लिस्ट में कितना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वोटिंग लिस्ट में तो 100 है, तो 100 को क्या करेंगे हम इस 2250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि वोटिंग लिस्ट में कितना हो जाएगा मेरा 225। अगर सेम प्रश्न में आपसे अगर पूछा जाए कि वैलिड मत कितने हैं तो क्या करेंगे, वैलिड तो मेरा 81 यूनिट है। ओके, वैलिड कितना है 81 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2250 है, तो वैलिड का क्या हो जाएगा 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2250, क्या हो जाएगा 81 इंटू 2250, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा वैलिड हो जाएगा। अगर बोला जाए प्रश्न में कि कितने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू तो उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस तरह से हम अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम सारे कुछ को आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड जो है ये, इस मेथड का यूज करके आप बहुत तेजी से आंसर को निकाल सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके आप प्रयास कीजिए कि हम फ्रैक्शन मेथड का ही अप्लाई करें। अभी हाल ही के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एलडीसी का एग्जाम हुआ है, अभी तक इतिहास का सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं, ओनली कॉम्प्लेक्स डाटा आ रहा है, इसलिए उस कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन मेथड पर कमांड लाना पड़ेगा। और ये फ्रैक्शन मेथड
पर आप तभी कमान ला सकते हैं जब आप मेरे परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।